भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती है। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी 22 से अधिक राज्यों में अपनी सरकार बना ली थी। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पे खड़ी है। इसका कारण है लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री रहे सीएम शिवराज को अब प्रदेश की जनता अपने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है। ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें से 116 सीट पूर्ण बहुमत हैं। कांग्रेस पार्टी ओपिनियन पोल में अभी 120 से अधिक सीटें जीतती नजर आ रही है। आज नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। शेष सीटों पे उनके उम्मीदवारों की सूची आनी अभी बाकी है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। इसका कारण ओपिनियन पोल है। हालांकि ओपिनियन पोल चुनाव नहीं जिताते, जनता का मत ही आखिरी फैसला होता है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अभी भी मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने की उम्मीद और कोशिशें जारी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से कोई खास बैर नहीं है, उसका बैर सीएम के चेहरे को लेकर है। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सरकार बचानी है तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का चेहरा बदलना ही होगा। तो कुछ उम्मीदें हैं कि प्रदेश की जनता उन्हें एक बार स्वीकार कर ले। लेकिन अगर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज नहीं होंगे तो फिर आखिर कौन होगा, ये मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्पों की कमी नहीं है। उनके पास नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में 4 ताकतवर चेहरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन ताकतवर चेहरों के भरोसे मध्य प्रदेश में चुनाव में नहीं उतर रही है। अभी भी सीएम शिवराज सीएम की रेस में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इन चारों को सीएम बनाया जाए तो एक बार इनका क्या फीडबैक है, आइए जान लेते हैं। इन नामों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये सीएम बनेंगे या नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है, केवल विधायक ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब 4 नामों में सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक मुरैना के सफल सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की इतनी पकड़ मध्य प्रदेश में नहीं है कि मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करे। अब दूसरा नाम गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के रहली विधानसभा से 8 बार के अजेय विधायक हैं। विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री के रूप में उतने कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है। पूरे प्रदेश में ज़्यादातर लोग गोपाल भार्गव को जानते भी नहीं होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क लेना स्वीकार नहीं करेगी कि गोपाल भार्गव को सीएम बनाने के चेहरे पर चुनाव लड़ सके। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ताकतवर चेहरे और हैं। आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें से सबसे बड़ा नाम नरोत्तम मिश्रा का है। नरोत्तम मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में दतिया विधायक, गृह मंत्री और जेल मंत्री के रूप में कार्यरत है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा सीएम बनेंगे या नहीं, ये जो सवाल है ये पूरी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी भरोसेमंद नेता हैं। उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में मध्य प्रदेश में की जाती है। चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या अश्लील फिल्मों पर बयानबाजी, नरोत्तम मिश्रा हर चीज़ में आगे रहते हैं। इससे उनकी इमेज एक कट्टर हिंदूवाद चेहरे की हो गई है, जो कि सीएम के चेहरे के लिए पर्याप्त नहीं है।
मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे बनाने से पहले भारतीय जनता उन सभी पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी जरूर समीक्षा करना चाहेगी कि किस नेता की क्या इमेज है। नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पे एक अच्छे नेता हैं, जिताऊ प्रत्याशी हैं और योग्य हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद का एक टैग लग गया है, ये सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए नरोत्तम मिश्रा सीएम के चेहरे और सीएम के दावेदार कतई नहीं हो सकते। अब आखिरी और सबसे बड़े चेहरे पर बात कर लेते हैं, जो कि हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछले विधानसभा में यानी 2018 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ताकतवर सीएम उम्मीदवार के रूप में देखे गए थे। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण ये भी था कि लोगों ने स्वीकार किया था, माना था, ऐसी संभावनाएं लगाई थी, ऐसी उम्मीद जताई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि वो सब उनके गणित फेल हुए और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लगभग 2 सालों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस सरकार गिरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सीएम बने और महाराज सिंधिया को एक बार फिर से इंतज़ार ही करना पड़ा। अब एक बार फिर वो सीएम के चेहरे के रूप में खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी न किसी सीट से विधायक होना ज़रूरी है। अब ग्वालियर से आने वाले सिंधिया के लिए ग्वालियर की सीट खाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही राबड़ी देवी को प्रत्याशी बनाकर ग्वालियर की सीट से उतार दिया है। अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी सीट से विधायक नहीं रहेंगे तो ये बात साफ है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हालांकि गुना की सीट अभी भी खाली है, जहां से पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी गुना की सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारती है तो एक बार संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसी तमाम मध्य प्रदेश की चुनावी चर्चाओं और अंदर की बात जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम हर एक राजनीतिक समीक्षा करने के बाद आपको सटीक जानकारी से रूबरू कराते हैं।